अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स काउंटडाउन ग्रेड 5 के। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसकी ब्लैंक्स, जिसको हमने सॉल्व करना है सबसे पहले। ठीक है, रूल्स भी सीखते जाएंगे इसके साथ हम, और साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली ब्लैंक है हमारे पास, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3, वो नंबर जो 2 और 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश। तो थर्ड वन नंबर उसका कौन सा होगा जिसके साथ वो डिवाइड हो जाएगा जी। तो यहाँ पे है रूल कि ये 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, अब हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यूनिट प्लेस पे 2 0 4 8 ये वैल्यूज़ होंगी यूनिट प्लेस पे, तो वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जब हम इसका सम लेंगे 9 1 और 8 का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, 18 इज़ द डिविजिबल एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ये 2 और 3 पे दोनों जा रहे हैं, तो 18 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, 6 का मल्टीपल है और डिविजिबल भी है, इसलिए हमारे पास क्या आंसर आया 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय डैश विद नो रिमाइंडर, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। वो कौन सा नंबर होगा जो 9 पे डिविजिबल होगा, कोई रिमाइंडर नहीं होगा उसका, ज़ीरो रिमाइंडर होगा उसका, और कौन सा होगा जिसको सम करने के बाद ही आंसर आएंगे। तो इसका भी रूल चेक करते हैं। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं जी। तो ये है 9 का रूल। अब 9 के रूल में आपको कोई भी नंबर दिया गया है उसके डिजिट को आप ऐड करके देख लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 9, तो 9 ऑफ कोर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 9 एंड 9 इज ऑल्सो डिविजिबल ऑफ 9। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 0। ठीक है, ऑल्सो 63 एक एग्जाम्पल है, 63 को हम प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, एंड इट्स ऑल्सो द मल्टीपल एंड डिविजिबल बाय 9। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 9। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने क्या करना है, इफ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अगर हर डिजिट 4 पे जो हमें नंबर दिया गया हो उसका हर डिजिट 4 पे डिवाइड हो जाता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो वो नंबर 4 का डिविजिबल है। ट्रू या फॉल्स, इसको चेक करने के लिए हम इसका रूल पहले चेक करेंगे। ठीक है जी, तो ये है 4 का रूल। अब इसमें हमने सिर्फ वंस और टेंस को देखना है। ठीक है, अगर ये 84 4 पे डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली और 0 रिमाइंडर आ रहा है, देन आपकी ये पूरी वैल्यू 4 पे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जब ये पूरी वैल्यू 4 पे डिवाइड हो जाएगी तो इसका मतलब है ये डिविजिबल है 4 का। इसके अलावा लास्ट में जब आपके पास 2 zeros आ रहे होंगे, a number is divisible by 4 if the number formed by the last 2 digits of the number is divisible by 4। ये तो है ना, लेकिन इसके अलावा अगर इन केस आपके पास 2 zeros आ जाते हैं वंस टेंस में, तो इट्स ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, दैट्स मीन कि ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 9 4 8 2 इज डिविजिबल बाय 9। अब 9 के रूल में क्या था, सबको ऐड करके देख लेना। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा 23। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 23 इज नॉट द डिविजिबल ऑफ 9। ठीक है, 9 का डिविजिबल तो नहीं है ना, क्योंकि ये मल्टीपल ही नहीं है 9 का मल्टीपल होना भी ज़रूरी है, तो दैट्स मीन दिस इज फॉल्स। अब है ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1920 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 1920 जो है वो 8 का डिविजिबल नहीं है। अब ये चेक करने के लिए क्या होना चाहिए था, हमारे पास लास्ट में 3 zeros होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। अब इनकेस नहीं है तो 920 है। 920 को हम करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ आंसर आएगा। तो ये हमारा ये कम्प्लीटली हमारा डिवाइड हो गया है, लास्ट पे रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है। सो दैट्स मीन कि जो स्टेटमेंट दी गई है ये फॉल्स है। कह रहे हैं कि डिविजिबल नहीं है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, तो ये फॉल्स है क्योंकि ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया ना। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
sum of 210 and 315 is not divisible by 6, यानी कि इन दोनों का हम सम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 32525, जो कि डिविजिबल नहीं है 6 का। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ठीक है, 6 में नहीं डिवाइड होता ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 8। इन दोनों को आप करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आया है 6000। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आया 6000, और अकॉर्डिंग टू द रूल हमने ये चेक किया था शॉर्ट में, अगर देखा जाए 8 पे डिवाइड हो जाता है, 3 ज़ीरोज़ आते हों लास्ट में अगर तो। ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।